आइए आपको बताते हैं क्या है नरोदा नरसंहार केस। कैसे गोधरा कांड के एक दिन बाद भीड़ ने ले ली 11 लोगों की जान। गुजरात के गोधरा में 27 फरवरी 2002 को ट्रेन में आगजनी की घटना हुई थी, जिसमें अयोध्या से लौट रहे 58 लोगों की मौत हो गई थी। इस ट्रेन में कार सेवक भी सवार थे। इसके एक दिन बाद 28 फरवरी को विश्व हिंदू परिषद द्वारा गुजरात में बंद का ऐलान किया गया था। इस दिन अहमदाबाद शहर के नरोदा गांव इलाके में हुए दंगों के दौरान 11 लोग मारे गए थे और उनको जिंदा भी जला दिया गया था। अहमदाबाद में 28 फरवरी 2002 को सुबह 9 बजे शांति का माहौल था, लेकिन अचानक भीड़ बेकाबू होने लगी। इसी दौरान पथराव व आगजनी हुई और दंगे भड़क गए। नरोदा गांव में हुए दंगे के बाद पूरे राज्य में दंगे हुए थे, जिसके बाद 27 शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया था। नरोदा ग्राम केस में आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 307, 143, 147, 148, 120 बी के तहत केस दर्ज किया गया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 2008 में इसकी जांच एसआईटी को सौंपी गई थी। मामले की सुनवाई साल 2009 में शुरू हुई थी। नरसंहार केस में 187 लोगों से पूछताछ की गई थी। इसके अलावा 57 चश्मदीदों के बयान भी दर्ज किए गए थे। नरोदा नरसंहार मामले में कुल 86 लोगों को आरोपी बनाया गया था। इन आरोपियों में से 18 लोगों की ट्रायल के दौरान ही मौत हो चुकी है। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष ने क्रमशः 187 और 57 गवाहों की जांच की और लगभग 13 साल तक चले इस केस में 6 जजों ने लगातार सुनवाई की है। अब यहाँ आपको ये बताते हैं कि माया कोडनानी का पूरा नाम माया सुरेंद्र कुमार कोडनानी है, जो कि इस समय चर्चा में है। वे पेशे से गायनोकोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने बड़ौदा मेडिकल कॉलेज में लंबे समय तक सेवाएं भी दी हैं। सन 1995 में राजनीति में प्रवेश के साथ उन्होंने पहली बार निकाय चुनाव में लड़ा था। बाद में वे गुजरात के 12वें विधानसभा चुनाव में नरोदा सीट से विधायक चुनी गई थी। बाद में गुजरात सरकार में उन्हें वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मंत्री का भी पद दिया गया था। माया कोडनानी ने अपने बचाव में कहा था कि घटना के दिन सुबह के वक्त वे गुजरात विधानसभा में थी। वहीं दोपहर में वे गोधरा ट्रेन हत्याकांड में मारे गए कार सेवकों के शवों को देखने के लिए सिविल अस्पताल पहुंची थी, जबकि कुछ चश्मदीद ने कोर्ट में गवाही दी थी कि माया कोडनानी दंगों के वक्त नरोदा में मौजूद थी और उन्होंने ही भीड़ को उकसाया था। माया कोडनानी पर आरोप है कि उन्होंने एक दिन पहले हुए गोधरा कांड से गुस्साए हजारों लोगों की भीड़ को नरोदा ग्राम में मुसलमानों की हत्या के लिए भड़काया था। अहमदाबाद में एसआईटी मामलों के विशेष न्यायाधीश एसके बख्शी की अदालत ने गुरुवार को दंगों के इस बड़े मामले में सभी आरोपियों को बरी कर दिया। मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित विशेष जांच दल एसआईटी ने की थी। जिन आरोपियों को बरी किया गया है उनमें माया कोडनानी, विश्व हिंदू परिषद के नेता जयदीप पटेल और बजरंग दल के पूर्व नेता बाबू बजरंगी शामिल हैं। एक्सप्रेस पर जो कार सेवक वापिस आ रहे थे, उनमें से 67 लोगों की निर्मम हत्या की गई। उसका प्रत्याघात पूरे गुजरात में, पूरे हिंदुस्तान में हुआ। उसकी प्रक्रिया को, रिएक्शन की प्रक्रिया को मद्देनजर रखते हुए 28 फरवरी 2002 को नरोड़ा गांव में भी कुछ हादसे हुए, जिनमें 11 लोगों की जान गई थी। कुछ मकानों को जलाया गया था, लूटपाट वगैरह का भी आक्षेप था। कोर्ट ने सन 2009 में 83 एक्यूज पे चार्ज फ्रेम किया था, जिसमें 153A मतलब दो कौम के बीच में वैमनस्य फैलाना, हत्याएं करना, लूटपाट करना, आगजनी करना और भी बहुत सारे चार्जेस थे। सभी चार्जेस में थे। सभी एक्यूज को आज कोर्ट ने बरी कर दिया है। किसी को भी कोर्ट उठते तक की भी कोई सजा नहीं हुआ है। के केस चलाने में माहौल में ऐसा है कि इस केस चलाने में जो न्याय की प्रक्रिया है उसके अंदर जो समय लगता है, उस समय के अंदर ये प्रक्रिया में इतना लंबा विलंब हुआ है, लेकिन न्याय देर से मिला लेकिन दुरुस्त से मिला है। हम पीड़ितों की तरफ से जजमेंट की कॉपी आने के बाद इसको डेफिनेटली हाईकोर्ट में चैलेंज करेंगे और हम ये मानते हैं कि 11 लोगों की जो हत्या हुई थी, जिन लोगों को जिंदा जला दिया गया था रास्तों पर और उनके घरों के अंदर, और आज हम एक बार फिर से ये सवाल पूछ रहे हैं कि इन 11 लोगों को किसने जिंदा जलाया था, कौन इसके लिए जिम्मेदार था और क्यों आज भी ये पीड़ित परिवार इंसाफ के लिए तरस रहे हैं और इनको आज भी इंसाफ नहीं मिला। और वो ये एक बार फिर से जो उनको 28 फरवरी 2002 को जो एक फीलिंग थी और उसके बाद जो फीलिंग थी कि इस सरकार में उनको न्याय नहीं मिल सकता और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी बनाई थी, इस आशा के साथ कि जो पीड़ितों का विश्वास है वो बना रहेगा और उनको न्याय मिलेगा। लेकिन
आज फिर से उसमें एक बार पीड़ितों को कुछ हाथ नहीं लगा है।